हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउस यू ऑल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ अपनी न्यूली ज्वाइंट CHO फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि जब मैंने भी न्यूली ज्वाइंट किया था तो उस टाइम पे मैंने भी डिफ़िकल्टी फेस की थी जब भी मैंने टीबी का कोई भी काम किया था। मतलब जब भी हमारे एरिया में कोई टीबी का पेशेंट आता है तो आइदर वो पल्मनरी है या एक्स्ट्रा पल्मनरी है, तो उसके फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब क्या क्या फॉर्म हमें लगाने होते हैं जब भी कोई पेशेंट आता है और कैसे कैसे हम वो डिटेल फिल करते हैं, उसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी न्यू पेशेंट हमारे पास आया टीबी का, तो सबसे पहले हम उसके कौन कौन से कार्ड्स लगाते हैं, तो हमें 5 चीज़ें लगानी होती हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कार्ड। ठीक है, NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ट्रीटमेंट कार्ड करके ये कार्ड होता है, तो ये कार्ड जो है वो हम लोग लगाते हैं। सेकंड जो हम लगाते हैं दैट इज़ द सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कार्ड। सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कार्ड में आप लोगों को क्या करना होता है कि टीबी पेशेंट का पहले ऐसा होता था कि हम लोग क्या करते थे कि जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे हमने सारे टेस्ट करवाए और वो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कार्ड में फिल कर दिए। उसके बाद हम IP फेज़ के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, हम क्या करते थे, फिर से पेशेंट के टेस्ट करवाते थे, वो फिल करते थे। देन जब CP कंप्लीट होगी पेशेंट की, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारी डिटेल फिल करेंगे, मतलब जो भी टेस्ट करवाए हैं उसकी सारी डिटेल जो है वो फिल करेंगे। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है इंस्ट्रक्शन ऊपर से कि हमें क्या करना है, हमें सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कार्ड में हर मंथ क्या करना है, पेशेंट का टेस्ट करवाना है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट कार्ड में फिल करनी है। और साथ ही साथ हमें DTVC डिफरेंशिएटेड टीवी केयर, ठीक है, निक्ष पोर्टल पे होती है, वहाँ पे भी हमें सारी ये पेशेंट की टेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो डालनी है। क्लियर। ये नेक्स्ट कार्ड है हमारा स्कोर कार्ड, रिस्क असेसमेंट। समटाइम क्या होता है, जहाँ से पेशेंट डायग्नोज होके आता है वहीं से स्कोर कार्ड जो है वो फिल होके आता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ से स्कोर कार्ड जो है वो फिल होके नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, तो हमें ये स्कोर कार्ड जो है अपने PHC के MOIC से फिल करवाना होता है। ओके, वो फिल करके हमें ये स्कोर कार्ड जो है वो देते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री फॉर्म। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर मतलब पेशेंट डायग्नोज होने से पहले सॉरी कितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास उसने विजिट किया डायग्नोज होने से पहले, वो सारा हम इसमें फिल करते हैं। किसमें, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर में। अब एक नया ऐप भी आ गया है, हमें ऑनलाइन भी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है वो फिल करना होता है। उस ऐप का नाम है TB मुक्त हिमाचल ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और अपने पेशेंट का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी वहाँ पे फिल कर सकते हो। उसकी वीडियो मैं फर्दर आपके लिए बना दूंगी और आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे हम TB मुक्त हिमाचल ऐप में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है वो फिल करते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज द डेक्लरेशन। डेक्लरेशन मीन्स योर कंसेंट, मतलब पेशेंट कंसेंट। ठीक है, पेशेंट का आपने क्या करना है, कंसेंट लेना है। और जब पेशेंट को मतलब निक्ष किट चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, अगर पेशेंट हाँ करता है तो यहाँ पे कंसेंट में आप टिक करोगे, अगर मना करता है तो वो भी आप कंसेंट में टिक करोगे। और यहाँ पे पहले से ही वर्डिंग सारी लिखी होती हैं और साथ में आप इसमें पेशेंट की डिटेल लिखोगे और पेशेंट के साइन करवाओगे। क्लियर। जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट को आपने अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुलाना है, क्योंकि पेशेंट के हमें साइन भी चाहिए होते हैं और हेल्थ सीकिंग का भी हमने उससे पूछना होता है कि आपने डायग्नोज होने से पहले कितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास विजिट किया। ठीक है, तो पेशेंट के साइन हमें चाहिए एक कंसेंट फॉर्म में, एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर वाले फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो 5 कार्ड होते हैं, ये हमें जब भी कोई न्यू TB पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें फिल करने होते हैं। इसके अलावा आप इसमें पेशेंट का आधार कार्ड
और अगर पल्मोनरी टीबी का केस है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी है तो पेशेंट का सीवी नाट कहाँ हुआ, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट होगी, ठीक है, वो एक फॉर्म होता है, तो वो आप इसमें लगा सकते हो। इन केस 6 मंथ से ज़्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो एक्सटेंड होता है, तो उस केस में जो एक्सटेंड वाली स्लिप है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी आप साथ में इसमें लगाओगे ताकि सारा प्रूफ जो है वो इसमें साथ में रहे।